तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है? उसके बीमारी से आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति का जो बीमारी है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। आपने बहुत ज्यादा उसके पीछे पैसे खर्च कर दिए, बहुत ज्यादा उसकी दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा अपने डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन जो उसका रोग है, जो उसकी बीमारी है, वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करे ताकि उस व्यक्ति की जो कोई भी बीमारी है, जो कोई कुछ भी है, वो सारी की सारी दूर हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। देखिए, अगर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है, बीमार है, बहुत पुरानी से पुरानी बीमारी है, ठीक, और बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया है लेकिन बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है, बहुत सारे लोग आते हैं, लाखों की भीड़ आती है, और वो अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा। मतलब जब वो पत्र लिखते हैं, गुरुदेव के पास पत्र पहुंचता है, तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने लाखों की भीड़ में कुछ पत्र पढ़े, उसमें बहुत सारे लोगों का यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। मतलब किसी को कैंसर का रोग है, किसी को डायलिसिस है, किसी को इतना ज्यादा बुखार आता है कि ठीक नहीं हो रहा, और पुराने से पुराना रोग है, वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है, जिसकी बीमारी है, वो बीमारी ठीक हो जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, महादेव खुश हो जाएंगे और तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, और जितनी भी बीमारी है, सारी की सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक, लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को धन्यवाद बोलने कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो कोई भी व्यक्ति बीमार था, उसकी जो बीमारी है वो खत्म हो चुकी है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर, मतलब देखिए, वो 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आए थे गुरुदेव की कथा में कि 1 से 1.5 महीने के अंदर उस व्यक्ति की आखिर कौन सा ऐसा उपाय कर दिया कि सारी की सारी बीमारी जो है वो समाप्त हो गई। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा, ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा बेलपत्र की डंडी का उपाय है वो सबसे आखिरी में मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं 2 उपाय आपको और बताना चाहूंगा, जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के लाया हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। करना क्या है, कैसे करना है, ध्यान से उपाय सुनिएगा। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करवाना है, ये जो मैं हमारा पहला उपाय है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है ना, बिस्तर में लेटा रहता, थोड़ा सा उठ पाता है, ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है। करवाना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल के साथ आपको क्या चाहिए, 1 आंवला चाहिए। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए और आंवला। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे कि अगर आंवला न मिले तो, तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आंवला आपको मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आंवला नहीं मिलता तब आपको आंवले की पत्ती भी चल जाएगी। मतलब आंवले की पेड़ की जो पत्ती होती है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आंवला मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने आंवला ले लिया या आंवले की पत्ती कुछ भी ले ली, साथ में आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब जल कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, कोई स्टील के लोटे में ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। स्टील के लोटे में आपको नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको क्या लेना है, अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। उसमें आपने 1 आंवला या आंवले की पत्ती कुछ भी डाल ली, और ये लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, सीधा सीधा आपको पहुंचना है शिव मंदिर। उसी व्यक्ति से कराना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे वो शिव मंदिर पहुंच गया, सबसे पहले उसको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण और उत्तर में। गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, उस व्यक्ति को वो जो जल है वो अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। अपना नाम,
अपना गोत्र और अपनी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई बीमारी होगी, सारा का सारा बोल देना है। क्या करना है? अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है और अपना नाम और गोत्र के साथ उसकी जो कोई भी रोग होगा, जो कोई बीमारी होगी, सब का सब बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल और केवल अगर वो व्यक्ति और कोई उपाय नहीं कर पाता, केवल और केवल ये उपाय करता है ना, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं और इसकी जितनी की बीमारी रहेगी सारी की सारी मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाती है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हमारा जो दूसरा उपाय है, ये घर का कोई भी सदस्य कर सकता है और कोशिश ये करिए आपको उसी व्यक्ति से कराने। ठीक, लेना क्या है? 1 लोटा जल लेना है। अब उसमें और क्या क्या मिलाने? ठीक, अब देखिए सबसे पहले 1 लोटा जल लेना, उसमें 11 चावल के दाने और 11 मूंग के दाने आप डाल लीजिए। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि ये वही उसी व्यक्ति से कराइए। ठीक, 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, आपके घर का होगा, 11 चावल के दाने, 11 मूंग के दाने ले लिया। लेने के बाद उसको 5 जगह अर्पित करवाना है, उसी लोटे का जल। कहाँ कहाँ? 5 जगह। सबसे पहले आपको जो जल है वो बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित करवाना है, अपनी मनोकामना मांग के। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास रहता है। तो पहला जो जल है वो आप कहाँ अर्पित करवाना है? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। दूसरा जो जल है वो पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित करवाना है। देखिए, एक ही लोटा लेना है, एक ही लोटे से आपको हर जगह अर्पित करवाना है। ठीक, हमारा पहला बेलपत्र के पेड़ के नीचे, दूसरा हमारा पीपल के पेड़ के नीचे, तीसरा हमारा आंवला के पेड़ के नीचे। ठीक, तीसरा आंवला, चौथा हमारा समी के वृक्ष के नीचे, जो समी होता है ना उसके नीचे। जो हमारा 5वां है वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे, जो आखिरी बचेगा वो आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ये 5 जगह आप अर्पित कर देते हैं, लास्ट में आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं, तो आपका जो रोग है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है? आपको देखिए घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, जिसका पति बीमार है, जिसका बेटा बीमार है, जिसका भाई भतीजा भांजा, घर का कोई भी सदस्य जो है बीमार रहता है, उसको रोग हो गया है, वो भी आप कर सकते हैं। करना क्या है? आपको बेलपत्र की डंडी लेना है। क्या लेना है? बेलपत्र की डंडी। देखिए, बेलपत्र नहीं लेना, बेलपत्र की डंडी लेना है। कितनी? 3। देखिए, आपको ध्यान रखना कि जो बेलपत्र की डंडी है वो कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, बेलपत्र की डंडी आपने ले लिया 3, और 3 बेलपत्र की डंडी के लेने के बाद आपको पहुंचना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको कहाँ अर्पित करना है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है? माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको बेलपत्र की डंडी अर्पित करना है और आपको क्या करना है? वापस उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा? अब वो औषधि बन जाएगी, उसको लेके घर आ जाइए और वही बेलपत्र की डंडी आपको क्या करना है? उसको अर्पित कर देना है। कहा? मतलब उसको खिला देना है आपके घर में जो कोई भी व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा बीमार रहता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने खिलाइए, उसका सारा का सारा रोग समाप्त हो जाएगा अवश्य रूप से।